जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम 1 जनवरी को है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एलोबरेट क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एक चैनल है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन बताने हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, जाकर मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मैंने आपको रोल्स भी पढ़ाए हैं। रोल्स 2 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल टर्म। ठीक है, तो अब रोल्स भी पढ़ लेना। अब आता है की प्लेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हमारे कुछ टाइप के की प्लेयर्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइज़र, एजेंसी। ठीक है, आप जाके ये भी पढ़ लेना। अब आता है व्हाट आर एडवर्टाइजिंग गोल्स। एडवर्टाइजिंग गोल्स क्या होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना। अब आता है डिस्कस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डिटेल, व्हाट पर्पस डू दे सर्व। अब टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कितने टाइप के होते हैं और वो क्या सर्व करते हैं, ये सब हमें बताना है। एडवर्टाइजिंग काफ़ी टाइप के होते हैं, ये भी वीडियो मैंने बनाई है, जाकर पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। अब पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन जब कोई इन्फ्लुएंसर अपने ब्रांड के बारे में या अपने थॉट के बारे में लोगों तक 1 to 1 बात करता है, जैसे कि वो मीडिया को अरेंज कर लेता है और उसको मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर अपनी स्पीच देता है, उसे कहता है पब्लिकेशन। वो अपने पब्लिक के थ्रू रिलेशन बना रहा है। ठीक है, और पब्लिसिटी क्या होता है? वो 1 on 1 पब्लिसिटी होती है, जैसे तुम्हें मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा और तुमने अपने दोस्त को बताया, अब उसको भी अच्छा लगा, उस अपने दोस्त को बताया, तो वो होती पब्लिसिटी। अब आता है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन इन डिटेल। अब आता है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन इन डिटेल। प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, प्रोसेस अच्छे से करके जाना, नहीं तो आता ही आता प्रोसेस। ये सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिसिटी। एडवांटेज क्या होती है पब्लिसिटी की और डिसएडवांटेज क्या होती है। अब एडवांटेज क्या होगी, भाई पब्लिसिटी कर रहे हो, अब लोगों को अगर तुम्हारा ब्रांड अच्छा लग रहा है तो वो तुम्हारी पॉजिटिव पब्लिसिटी करेगी। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया या फिर कोई गलत इम्पैक्ट पड़ा लोगों के मन में, तो वो क्या करेगी, तुम्हारी पब्लिसिटी ख़राब कर दीजिए, तुम्हारा प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ पब्लिशन। पब्लिक रिलेशन का रोल लिख रहा है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब आपको लिख रहे हैं। फिर आता है डिफाइंड सेल्स प्रमोशन, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस टूल्स फॉर सेल प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, क्या क्या चैनल होते हैं, क्या क्या टूल होता है, वो सब बता रहे हैं। फिर आता है डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्कस देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब स्ट्रैटेजीज बतानी है सेल्स मैनेजमेंट की क्या होती है। ठीक है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में और कैसे उसके एडवर्टाइज कराएं, वो सब हमें बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में आता है, तो ज़्यादा पेजों में लिखना है। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है पीछे। ठीक है, तो ये तो कर ही लेना सेल प्रमोशन, जैसे मैंने आपको टॉपिक में बताया था वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्सो डिस्कस इज वेरियस स्ट्रेटजी। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, ये देखो हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है डिफाइन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, तो ये ज़रूर से कर लेना। फिर आता है एन्यूमरेट द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया कैसे क्या होता है, उसके फैक्टर क्या होते हैं, ये सब आपको बताना है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग बजट। भाई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उसके लिए बजट डिफाइन होगा ना। अब तुम्हारा जितना बजट होगा उस हिसाब से तुम अपनी एडवर्टाइजिंग चूज़ करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आता है डिफाइन प्रेस। प्रेस क्या होती है, प्रेस मीडिया तो आपको पता ही होगा। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेस।
कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फिर आता है डिफाइन प्रिंट मीडिया, ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब प्रिंट मीडिया क्या होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, और प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, ये सब आपको बताना है। व्हाट इज मीडिया प्लानिंग, अब मीडिया प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको बताना है। एक्सप्लेन ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, मीडिया की ग्रोथ कैसे हुई, उसका हिस्ट्री, उसकी इम्पोर्टेंस, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्कस द स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। डिस्कस द स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, हमें स्टेप्स बता रहे हैं मीडिया के डेवलपमेंट में क्या क्या थे। मीडिया स्ट्रेटजी, ठीक है, फिर उसे इलेबोरेट करना है, हाउ दी स्ट्रेटजी विल बी इम्प्लीमेंटेड, पीछे भी देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है व्हाट इज मीडिया प्लानिंग, ऑल्सो डिस्कस द रोल एंड रेलिवेंसी ऑफ मीडिया प्लानिंग इन द सक्सेस ऑफ एड एडवर्टाइजिंग। मीडिया प्लानिंग क्या होती है, उसके रोल क्या है, उसकी रेलिवेंसी क्या है, उसकी सक्सेस क्या है, ठीक है, ये सब इस क्वेश्चन में बताना है, 15 नंबर में आता है, अच्छे से करके जाना। Elaborate the type of media which are used by marketers to advertise their brand। अब कौन कौन से मीडिया चैनल है, कौन कौन से टाइप है जो कि एक मार्केटर यूज़ करता है अपने ब्रांड की प्रमोशन में, एडवर्टाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वेरियस मीडिया ऑब्जेक्टिव यू आर अवेयर ऑफ। अब तुम्हें कौन कौन से मीडिया ऑब्जेक्टिव के बारे में पता है और किस किस के बारे में तुम अवेयर हो, ये सब आपको बताना है। तो ये कुछ 26 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेना। अगर ये कर लिया तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, बहुत प्यार से। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बस कर देना, मैं आपको समझा दूँगी, सारे क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बना दूँगी। लेकिन जल्दी करना, एग्ज़ाम के बाद नहीं, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया है मैं उसके लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ये पढ़ो, पास हो जाओ, अच्छे नंबर लाओ। ओके बाय।